Hello everyone, welcome to the new video. Well, in this video I'm going to guide you something about how to cross high cutoff in IBPS SO prelims. Well, before I start telling you anything away a guidance, let me tell you this video is specially dedicated to those people जिनका कट ऑफ हाई जाता है. For example, like there are say IT people 81 cut off something, HR people 67 cut off. Okay, you can include marketing, but marketing is quite shifting. Sometimes it is 42 cut off, sometimes it is 29. तो डिपेंड करता है यार किस तरह से कट ऑफ जाएगा. If you are from other stream, definitely you can also watch, but mainly HR, IT and in short जिनका high cut off है, they must have a look at it. Now see, 150 questions are there. Okay, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि आप जानते हो कि यार कट ऑफ के वेरिएशंस बहुत हैं. आपकी सारी प्रैक्टिस सारी चीज़ें एक साइड पे मैं रखता हूँ. 81 यस अ गुड नंबर कट ऑफ, बिकॉज इसको पार करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आई एग्री. लेकिन पहले हमें चीज़ समझते हैं कट ऑफ हाई क्यों जाता है. कट ऑफ हाई क्यों जाता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. सी सर वैकेंसीज कम है, एग्रीड, लेकिन और एक पॉइंट है जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके ध्यान नहीं देते हो. कहीं ना कहीं पेपर का लेवल उस तरीके से बना रहे हैं वो लोग ताकि वो कट ऑफ वो निकाल सके. सम पीपल आर स्केर्ड इवन दिस ईयर 2020-21 IT वाले स्पेशली. सर 81 कौन निकालेगा. बराबर है, चलो मैं आपकी बात से रूबरू हूँ कि यस पजल्स फॉर डिफ़िकल्ट क्वाइट ट्रिकी, सब चीज़ें ठीक है. मैं ये भी नहीं कहता था सारे पजल्स आने चाहिए, बट द थिंग इज स्टिल सम पीपल क्लियर देयर प्रीलिम्स ना. 81 कट ऑफ. HR वाले यू कैन टेक योर 67. हाउ? इवन दे फेस द सेम काइंड ऑफ पेपर. They kept their attempts so high also that they know even if they do minor mistakes in English also they will manage it. How did they do? The difference is between them and you, they made themselves prepared for that particular condition. देखो अच्छे हालातों के लिए ना कोई भी प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन जब हालात बुरे हो ना तब पता होना चाहिए हाउ टू स्टैंड फर्म. दोज गाइज डिड लास्ट टाइम. सी ना रिजल्ट्स आर आउट लास्ट ईयर के. IT वालों से पूछा तो दे आर लाइक यस दे डिड. दे सेड रीजनिंग में सर हम लोग 35 to 40 के करीब रखे ताकि लगभग आधा कट ऑफ मेरा उधर से निकल जाए. 25 to 30 मैथ्स में रखे, बाकी बचा कुचा जो था वो इंग्लिश में हरिओम कर दिया. दिस इज़ द जनरल प्लान. ओपनली कहा सर हाँ सर 3-4 मार्क्स तो मुझे वैसे भी नहीं आने लगे मैथ्स के, तो मैंने साइड में रख दिया, लेकिन बाकियों में मैंने एक्यूरेसी बना के रखी. एंड इवन दे टोल्ड मी ऑन द फेस विच आई रियली लाइक, सर मैथ्स में इवन आई कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक. इफ आई एम पुटिंग टाइम टू सॉल्व समथिंग इट्स माई ड्यूटी टू मेक इट राइट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. आई एग्री वैकेंसीज एंड ऑल. HR वालों को क्या बोलोगे फिर आप. 20 वैकेंसीज, जिनको भी 20 जॉब मिलने वाली है, चलो ठीक है 32 भी हो गई बाद में, बट जो 20 सोच के गए थे उनको टेंशन नहीं थी क्या. उनको भी था. स्टिल दे क्लियर्ड. ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं लगा, एकदम चेहरे पे स्माइल, डर गए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ समझी फाइट बैक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. आज वो अपनी कहानी बड़े प्राउड के साथ बता सकते हैं. नीडलेस टू से इवन इट विल बी अ गुड स्टोरी to hear from them, to listen from them, to take guidance and tips from them. Now I will tell you ये 81, 67 या इस पे फोकस कैसे करो आप. अभी अगर मैं बोल दूँ कि 85 आप निकालो या 75 आप निकालो, जो मैंने पिछले में बताया भी था, तो शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत आएगा. आई एम श्योर जिन्होंने रिपोर्ट किया उसके बाद थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो उसको आप एक कर्टेल कर सकते हो टारगेट्स को. कैसे करो. इफ़ यू आर सॉल्विंग द टेस्ट, ठीक है, एंटायर टेस्ट, सो आई विल मेक अ स्मॉल डिफरेंस.
First, we do not know the cutoff when you go to the exam. I will make a rule. I will give you first number irrespective of your degree. First try to get minimum 50 marks. ठीक है, I don't care if it's an easy exam, moderate exam, difficult exam, get 50. And one more thing I'm adding, make sure you get 50 marks in consecutive 5 exams. Consecutive मतलब 5 मैच में 5 सेंचुरीज मारनी है, लाइक दैट. एंड वंस यू गेट दैट टारगेट, ठीक है, 50 शायद आप इजीली कर लोगे, देन सेट द टारगेट, अभी 60 मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं 5 टाइम्स. ओके, वंस यू अटेंड 60, 70 और ये से पहुँचोगे ना, तब सिचुएशन आपकी बहुत टाइट होगी कि एवरी टाइम लगातार 5 बार हाउ कैन आई गेट 70 मार्क्स. ओके, पेपर की डिफ़िकल्टी ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है. और मैं एक एडवाइस दूंगा, अगर जब आप 80 या 80 तक जाने की कोशिश करोगे, लेट मी टेल यू, पजल्स पे ज़्यादा फोकस करो. मैथ्स में जो आप मिसलेनियस पढ़ते हो उसके DI भी करो. कुछ लोग सिर्फ मिसलेनियस पढ़ते हैं, DI नहीं पढ़ते, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आप 1 मार्क करते हो और 5 मार्क का नहीं करते हो, क्वाइट अनफेयर. ओके, एंड इंग्लिश में जैसे मैं बता रहा हूँ, ग्रामर टेस्ट, कंजक्शन टेस्ट, एडवर्ब टेस्ट, इस पर फोकस करो. मिलते हैं क्या, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है. 81 कोई ना कोई करके गया ही ना, आ गया, कैसे गया. मैं एक बात बताऊँ, अभी आप बोलोगे उसके सोर्सेस अलग थे, कुछ नहीं, वो मंगल ग्रह से नहीं आया है. आप जो कॉमन बताते हो ना रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजीज, उन्हीं में से उसने किया है. फ़र्क सिर्फ इतना है, माइंड सेट. और माइंड दिखता नहीं है ना, वो हम महसूस करते हैं यार इसने इतना किया, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसने 40 में से 36 किया, 35 मिले, तो बताने की ज़रूरत नहीं है वो उसका चैप्टर कैसा है, पर्टिकुलर सेक्शन. सो मेक श्योर ये टारगेट रखो. एंड HR गाइस 67 इज़ गेटेबल. कहीं ना कहीं मैं बोलूँ क्या आपको, फ्लोर पजल, लीनियर पजल, स्क्वायर पजल, ये सर्कुलर, इनवर्ट, ये नॉर्मल हो गया है अभी. ये इसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है. मैं एक अफ्रंटली बोलूँ, लीनियर में वो जो आता है ना, अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल, ये भी नॉर्मल है. यू शुड नॉट गेट अ शॉक. और उसके आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये गलती आपकी, विच यू नीड टू एक्सेप्ट. कि सर वो अनसर्टन का नहीं समझा. बॉस, तो तुमने एनालिसिस बराबर नहीं किया है. मैंने क्या कहा, मैं पहले बुक नहीं खोलूँगा एग्ज़ाम के पहले, मैं पहले गेम को समझूंगा खेलना कैसे है. मुझे 125 स्कोर नहीं करना है, मुझे एग्ज़ाम पार करना है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मुझे बताना नहीं है मैं टीचर हूँ, मुझे सब बताया नहीं, स्टूडेंट की तरह जाऊँगा, जॉब लेना है मुझे. तो ये पजल्स नॉर्मल है. और मैं अभी भी कह रहा हूँ वही बात कि आपको रीजनिंग में गेम सेट करना है. कहना गलत नहीं होगा, लगभग हाफ कट ऑफ मैं चाहता हूँ, पर रीजनिंग में उड़ा दो, बहुत काम हल्का होगा. हर चीज़ में 40-40 निकालना मुश्किल है ना. जैसे कि 40 रीजनिंग में, 40 मैथ्स में, और इंग्लिश में मान लो 25 में से 22-23, ये निकालना मुश्किल है. आई कम्प्लीटली एग्री. लेकिन एक सेक्शन में अगर हो रहा है तो उसको बढ़ाओ ना, और दूसरे सेक्शन में बैकअप रखो, ताकि तीसरा सेक्शन जो आपका थोड़ा बहुत वीक है उसको सिर्फ पुश करो, फिनिशिंग टच. जैसे लास्ट बैच में आते हैं, उससे उम्मीद क्या रखते हैं, वो सिंगल्स निकाल के दे. ऐसे ही होता है. मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ो, लेकिन यह गेम को भी समझो. सबके पीछे भागोगे तो एक में भी महारत हासिल नहीं करोगे. वरना मैं अपफ्रंटली बोल देता कुछ मत पढ़ो, नहीं पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन गेम समझो. मोस्टली स्टूडेंट्स रीजनिंग नोटिस करते हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग का नाम लिया. आप में अगर उतना गट्स है, 35-40 निकालते हो आप 50 में से, तो उसके लिए जाओ, बट हाफ उसी में सेट करो. आपने देखा होगा मेरे कोई भी वीडियोस में जब कट ऑफ की बात करता हूँ, मैं डायरेक्टली हाईएस्ट पॉइंट वाले से बात करता हूँ. इसलिए AFO राजभाषा का जो उतरता है इतना कट ऑफ, आई डो नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाता है. लेकिन बाकियों के लिए, HR वालों के लिए, IT वालों के लिए जिनका भी हाई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गेम. ये डुएबल होते हैं, और कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी वही होगा शायद. या फिर समझो जितनों ने वो 81 के लिए अटेम्प्ट किया आगे जाके, और जो उनके एक्यूरेसी निकली उसके हिसाब से 81 निकला कट ऑफ. एक बात बोलूँ, आप डिसाइड करते हो, आप लिख के नहीं देते हो. द थिंग इज़ द वे यू सॉल्व, द वे यू गेट एक्यूरेट आंसर. वो लोग एग्रीगेट चेक करें, IBPS सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से डिसाइड करता है. ये प्रोसेस होता है. आप ज़रा खुद सोचो ना. एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी PO मेंस, क्लर्क मेंस का कट ऑफ नीचे क्यों उतरता है? क्योंकि ख़राब होता है पेपर, डिफ़िकल्ट होता है.
अभी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस मुझे लगभग सेम ही लगते हैं, कुछ फ़र्क लगता नहीं है इतना, एक दो सम्स छोड़ के बाकी तो सेम ही लगता है। क्यों उतरता है? क्योंकि कट ऑफ इतना उतरना जायज़ है, क्योंकि पेपर टफ होता है, स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट भी इतने कम होते हैं, जो कि जायज़ बात है। फिर उस अटेम्प्ट में से वो लोग पूरा देखते हैं, अच्छा तो इतना इतना वो लोग हाईएस्ट मार्क्स वाला है, इतना लोएस्ट मार्क्स वाला है, फिर वो अपना एग्रीगेट देखते, वैकेंसी देखते, डिसाइड द कट ऑफ। तो ये आपका कंट्रोल किसके मार्क्स पे है? आपके, बाजू वाले के नहीं, मेरे भी नहीं। ओके, सो ये इस तरीके से बढ़ो, ठीक है। वंस यू गेट 50 मार्क्स, जिसमें था 5 बार लगातार करो, मैं 3 बार कहने वाला था लेकिन 5 बार करो, क्योंकि उसकी ना आदत होनी चाहिए, ठीक है। 50% कर लोगे, 60, फिर 70-80 के टाइम द गेम विल स्टार्ट, हाउ यू विल मैनेज। और जो हमेशा कहा है एक ही चीज़, रीजनिंग मैथ्स जो भी करो एक भी मिस्टेक मत करना, इंग्लिश में 2 मिस्टेक करो बस। इस तरीके से प्लान को पढ़ाओ। एक तरफा बोल भी सकता हूँ, कुछ नहीं है, एबीपीएस प्रीलिम्स में निकाल सकते हो। अपने आप को बैक करो एंड मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।